नमस्कार दोस्तों। रवि एक छोटे से परिवार में रहा करता था। घमंडी रवि दूध बेचने का काम करता था। देखते ही देखते उसके ऊपर पैसों का भूत सवार होने लगा। पैसों के लालच ने रवि को पागल कर दिया था और वह अपने ही गांव में अलग से घर बना के रहने लगा। रवि पैसों के पीछे इतना पागल था कि वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। घमंडी रवि को दूसरे के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ जल्द से जल्द अमीर बनना था। रवि दूध में पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा मिलाने लगा था कि दूध का पोषण ही खत्म हो जाता और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता। रवि के कुछ कर्मचारियों ने रवि से कहा था कि सर, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पानी लग रहा है। सिर्फ ये तो दिखने में सफ़ेद है पर असली में यह दूध नहीं है। हम ऐसा दूध क्यों बेच रहे हैं सर? और रवि ने अपने दोस्त को जवाब भी दिया कि तू अपना काम कर, अपने काम में ध्यान दे, और तुझे काम नहीं करना है तो निकल। तुझे क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। देखते ही देखते रवि अमीर बनते जा रहा था। आसपास के सभी गांवों में रवि के फैक्ट्री का ही मिल्क सप्लाई होने लगा। रवि अपने कर्मचारियों से कहता है, देखो, मिलावट तो सब में होता है। अगर हम कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? सब अपने अपने कामों में ध्यान दो और अंदर की खबर बाहर मत जाने दो। कुछ दिन बाद एक गांव का मुखिया पास के थाने रवि के फैक्ट्री का शिकायत लेके जाता है, पर पक्की सबूत न मिलने पर रवि बच जाता है। रवि का कर्मचारी रवि की मां को जाकर फैक्ट्री की सारी सच्चाई बताता है और उसकी मां रवि को आकर समझाने लगती है। वह उसे समझा समझा कर थक जाती है कि बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ। गलत करने से अपने और अपनों दोनों के साथ गलत होता है। समय रहते सुधर जा बेटा, यह पाप मत कर। कितनी माएँ अपने बच्चों को दूध के सहारे पालती है। कितनी स्त्रियां भगवान शिव पर दूध चढ़ाती हैं। कितनों का मिठाइयाँ दूध से बनता है। तू इतना क्यों गिर चुका है? पैसों ने तुझे तो पागल कर दिया है। कुछ तो रहम खा और भगवान से माफ़ी मांग कर ईमानदारी से काम करना चालू कर दे बेटा। और ये घमंडी रवि अपनी माँ की बात सुनकर हंसने लगता है। कहता है, माँ, एक पल के लिए तो मुझे तुम्हारी बात सुनकर बुरा तो ज़रूर लगा था, पर जब तूने कहा कि स्त्रियां भगवान शिव पर दूध चढ़ाती हैं, तब मुझे हंसी आई। वो भी इस बात पर कि कौन सा तुम्हारे भगवान को पता चलेगा कि इस दूध में पानी की मिलावट ज़्यादा है। और चलो, उस अंतर्यामी को पता भी चला तो क्या वो नीचे आकर मुझे आपके जैसा समझाएंगे कि बेटा रवि, तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। रवि की माँ उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, भगवान नीचे नहीं आ सकता, पर क्या तेरा ईमान पैसे को देखकर मर चुका है? तुझे सही गलत नहीं पता। रवि अपने माँ को कहता है, ये जो आप लोग जिस मकान में रहकर इतना अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो सब इसी पैसों का है। तो जाओ, निकलो इस घर से, क्योंकि आपको तो ईमानदार बेटा चाहिए ना। रवि की माँ रो पड़ती है और कहती है, अच्छा हुआ कि सच तेरे मुंह से सुन ली। मैं तो रात दिन बस अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि तेरा काम में तू सफल हो, और जब तू ये घर बनाकर दिया, मैं अपने भगवान को वही दूध से नहलाई थी कि आपके आशीर्वाद से आज मेरा बेटा घर बनाया है, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। पर आज पता चला कि तेरा ये पैसा बेईमानी का था। आज ही मैं तेरे पिता और भाई बहन को लेकर उस घर से निकल जाऊंगी और सारा सुख सुविधा छोड़कर अपनी मेहनत से अपना परिवार पालूंगी। तुझे मुबारक हो तेरी बेईमानी का पैसा, पर एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। रवि की माँ दुखी होकर अलग से उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने लगती है। रवि हमेशा की तरह उठकर फिर से अपने फैक्ट्री की ओर जाता है। रवि अपने कर्मचारियों को फैक्ट्री के बाहर खड़े देखता है और पूछता है कि क्या हुआ अचानक तुम लोगों को, और ये पानी कैसा? रवि का कर्मचारी बताता है कि सर, हमें भी नहीं मालूम। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और फैक्ट्री में घुसने तक का जगह नहीं है। फैक्ट्री पूरी पानी से भर चुका है। ये सब कैसे हुआ सर? हमें कुछ भी नहीं पता। रवि ये सबको देखता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। रवि उस सबको देखते ही बेहोश हो जाता है। रवि का फैक्ट्री पानी में डूब चुका होता है, मानो वहाँ पे बेमौसम बाढ़ आई हो। रवि यह सब देख समझ ही नहीं पाता।
वह थोड़ी देर बाद अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और सारी घटनाएं बताता है। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, अब जाओ, जाकर भगवान शिव से माफ़ी मांगो। रवि झट से जाता है और पास के मंदिर में जाकर भगवान से माफ़ी मांगता है। कहता है, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मेरी माँ के समझाने के बाद भी मैं नहीं समझा और मैं इतनी गलत कैसे हो सकता हूँ? हे भगवान, मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। भगवान शिव वहाँ पे दर्शन देते हैं और कहते हैं, उठो भक्त, जब बात तुम्हारे ऊपर आई तब तुम्हें दूसरों का दर्द पता चला। मुझसे माफ़ी मांगने के पहले जाओ और अपनी माँ से माफ़ी मांगो। रवि प्रणाम करके अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। उसकी माँ उसे माफ़ करती है और बदले में कहती है, रवि मुझसे आज तू वादा कर कि आज के बाद तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा और अगर कुछ करेगा भी तो उसमें लोगों की भलाई होनी चाहिए, तेरी बेईमानी नहीं। रवि अपनी माँ से वादा करता है और कहता है कि माँ, आज के बाद मैं दूध में तो क्या, मैं किसी भी चीज़ में लोगों के साथ गलत नहीं करूँगा और ईमानदारी से जीवन जीऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी के साथ करना चाहिए और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, न ही किसी इंसान का और न ही किसी जीव जंतु का। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सबको साथ लेकर चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।